लंबे समय के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। काफी उतार चढ़ाव, अपनों को मान मनौवल कर केंद्र और राज्य में कई बैठकों के बाद समीकरण बनाते हुए शिवराज सरकार के मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। जहां सिंधिया के खेमे में आए 12 मंत्रियों को जगह मिली, वहीं 13 भाजपा के मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल गठन के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने मंत्रिमंडल के गठन पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सब जानते हैं कि सरकार कैसे बनी है और महाकौशल की उपेक्षा की गई, जहां से किसी को भी इस लायक नहीं समझा गया। साथ ही मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है वो मजबूत नहीं मजबूर मंत्रिमंडल का गठन है। उपचुनाव को देखते हुए मजबूरन मंत्रिमंडल को बना दिया गया। वहीं कांग्रेस सरकार को गिराने में जिनका हाथ था उनको उपकृत करते हुए 12 मंत्री बनाए गए। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने तंज कसते हुए सभी मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अल्प समय की सरकार को बधाई, कुछ समय की सरकार ही सही, आगे जनता इन्हें जवाब देगी। इस पर कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भाजपा मंत्रिमंडल गठन पर तंज कसते हुए कहा, ये एक रिकॉर्ड बन गया कि आधे मंत्री ऐसे बने जो सदन का न तो सदस्य है न ही विधायक। ऐसी क्या जल्दी थी, कौन सी ऐसी बातें थी, दिल्ली से लेकर बंगलोर में क्या घटा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। वहीं मंत्रिमंडल गठन की बधाई देते हुए तरुण भनोट ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महाकौशल जबलपुर की उपेक्षा की गई, जबकि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ 4 कैबिनेट मंत्री थी। अध्यक्ष एनपी प्रजापति, हिना कांवरे भी महाकौशल से थी, जबकि मंत्रिमंडल में बहुत जगह थी, फिर भी उपेक्षा की गई। हमने महाकौशल क्षेत्र के विकास के लिए हजारों करोड़ों की योजना चालू की और उसे क्रियान्वयन भी किया। वो पूरे होने थे। जब महाकौशल का प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो वो कैसे पूरे होंगे? इससे जनता भी निराश है और आने वाले उपचुनाव में जनता सब जानती है, वही जवाब देगी। बहुत साफ समझ में आया है कि मंत्रिमंडल में विशेष करके महाकौशल और बिंद की उपेक्षा बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ में आई और साफ दिख रहा है कि कहाँ कैसा क्या होगा। इन मंत्रिमंडल में जो हमारे सहयोगी आए हैं, जो साथी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको पहले तो मैं शुभकामनाएं और बधाई भी दूंगा। अल्प समय के लिए सही, लेकिन उनको अवसर मिला है। अभी 24 चुनाव में जाना है। ये मजबूत नहीं मजबूर मंत्रिमंडल है। जो सामने दिख रहा है कि 12-13 उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सौदेबाजी में जो शामिल रहे उनको उपकृत किया गया, लेकिन आने वाले समय पे ये जनता जवाब देगी और खुद एक कुंठा, एक पीड़ा उन लोगों को भी होगी जो 6-7 बार के विधायक है और जिनको मंत्रिमंडल में अवसर नहीं मिला। एक नया रिकॉर्ड बना कि लगभग आधे मंत्री ऐसे बने तो सदन के सदस्य भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। ऐसी क्या जल्दी थी, उनसे ऐसी क्या बातचीत हुई थी, क्या तय हुआ था, बेंगलोर में क्या घटा, दिल्ली में क्या घटा और रात तक क्या घटा, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता जानती है। जहाँ तक मंत्रिमंडल के गठन का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि महाकौशल और जबलपुर क्षेत्र की जबरदस्त उपेक्षा की गई। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में के तो मुख्यमंत्री थे, पूरे भारत के नेता हैं, पर महाकौशल क्षेत्र से आते थे। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात थी। 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे, जबलपुर शहर से 2 मंत्री थे तत्कालीन सरकार में। विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति साहब तत्कालीन, वो महाकौशल से थे, नरसिंहपुर से। हमारी छोटी बहन हिना कांवरे जी उपाध्यक्ष थी। तो महाकौशल के लिए तो बड़ा मंत्रिमंडल में बहुत ज़्यादा जगह थी और जो स्थान थे वहाँ पे जगह थी। और साथ में जो हमें विश्वास था कि हमने महाकौशल क्षेत्र के लिए और जबलपुर के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए के योजनाएं और राशि सिर्फ स्वीकृत नहीं की थी बयानबाजी, जिसका बजट ही प्रावधान भी किया था, वो पूरे होने थे। और महाकौशल का जब प्रतिनिधित्व भी नहीं है वो कैसे पूरे होंगे? जबलपुर से कोई मंत्री ही नहीं है, वो कैसे पूरे होंगे? जनता भी निराश है इस बात से। भैया, उपचुनाव आगे आने वाले हैं, कैसी क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारियां तो राजनीतिक संगठन पूरी तरह टाइम करते हैं, हम भी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है, बाकी अन्य दल भी करेंगे। हमारा विश्वास जनता के मत पर है। हम जनमत के सहारे चलते हैं। 15 प्रदेश की जनता ने हमें पहुंचाया और 170 से 107 भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, तो हमने सरकार का गठन किया। साफ जनादेश था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए। किस तरह से वो सरकार गिरी, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जनता को पता है। तो उपचुनाव में भी हम जनता के भरोसे जा रहे हैं, अपनी बातें रखेंगे। 15 महीने के कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हमने क्या काम किया,
और कैसे ये सरकार गिरी ये तो जनता जानती है। आगे हम क्या करेंगे, हमें विश्वास है प्रजातंत्र पर, अपने संविधान पर। हम अपनी बात जब जाकर जनता के सामने रखेंगे तो एक बार पुनः समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।